How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video we have started our chapter number 6, Towns, Traders and Craft Persons. And we discuss about temple towns and the administrative centers and pilgrimage centers. Now today we will discuss about a network of small towns. 8th सेंचुरी के टाइम पर स्टूडेंट्स जो सब कॉन्टिनेंट हुआ करते थे वो छोटे छोटे टाउन्स में बटे हुए थे, तो प्रोबेबली जो था वो एमर्ज कर दिए गए लार्ज विलेजेस में। तो उनमें मंडीपिका होती थी, जिसे पुराने टाइम में मंडी कहा जाता था, जो कि नियर बाय विलेज में लोग अपने प्रोड्यूस को सेल करने के लिए लाते थे। उनके जो मार्केट स्ट्रीट्स होते थे, जिन्हें हाट कहते थे पुराने समय में, उनमें भी लाइंड होती थी, शॉप्स होती थी। इनके साथ साथ देयर वर स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिस्टन, कि इनके साथ अलग अलग जो प्रकार के जितने भी कलाकार होते थे उनके लिए भी स्थान था। जैसे पॉटर्स थे, ऑयल प्रेसर्स थे, शुगर मेकर थे, टॉडी मेकर्स, स्मिथ्स, स्टोन मैसन्स। तो इन ट्रेडर्स के साथ जो थे वो कुछ जो ट्रेडर्स होते थे वो टाउन में रहते थे और बाकी जो थे वो दूसरे टाउन से भी आया करते थे, और कुछ तो बहुत दूर से आया करते थे, कुछ पास के टाउन से आते थे लोकल आर्टिकल्स लेकर, और जो दूर से आते थे जैसे घोड़े, नमक, कैम्फर, सैफरॉन, बीटल नट, स्पाइसेस, ये सब चीज़ें बेचने के लिए। तो उस समय पर जो यूजुअली जो सामंत होते थे लेटर टाइम्स में, जिन्हें जमींदार बोलते थे, तो वो फोर्टिफाइड पैलेसेस जो थे उन टाउन्स के नियर पे बनाकर रखते थे, और वो वहां पर उन ट्रेडर से, आर्टिसन से, और जो आर्टिकल्स वाले ट्रेड वाले थे उनसे टैक्सेस लिया करते थे। तो उन टैक्सेस को डोनेटेड या द राइट के नाम से कलेक्ट करते थे लोकल टेम्पल्स में, फिर उसे देते थे, जिससे वो अपने जो रिच मर्चेंट होते थे वो उन्हें बनवाते थे। तो ये जो राइट्स थे उनके रिकॉर्डेड इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो आज तक मिलते हैं। कि 10th सेंचुरी में जो इंस्क्रिप्शंस थे राजस्थान के, तो उनकी एक लिस्ट दी हुई है कि किस तरह से जो टेम्पल अथॉरिटीज थी वो टैक्सेस लेती थी, कौन से प्रकार के टैक्सेस थे। तो जैसे शुगर एंड जैगरी, डाइस, थ्रेड एंड कॉटन और कोकोनट, सॉल्ट, एरिका नट्स, बटर, सीसम ऑयल और क्लोथ। तो इनके अलावा जो टैक्सेस थे ट्रेडर्स के, तो उनके भी जो गोल्ड के जो सोल्ड करते थे गुड्स को, डिस्टिलर्स से जो ऑयल, कैटल फोडर्स को, ग्रेन्स के लोग, और कुछ टैक्सेस ऐसे थे जिन्हें अलग तरीके से कलेक्ट किया जाता था, और कुछ ऐसे थे जिन्हें कैश में लिया जाता था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडर्स, बिग एंड स्मॉल। तो बहुत तरीके के ट्रेडर्स होते थे, उनमें इंक्लूड है बंजारास, जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे जो स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स थे, तो वो एक एसोसिएशन फॉर्म करते थे, जिसका जो उनका हेडमैन होता था वो निगोशिएट करता था उनके बिहाफ में जो वॉरियर्स होते थे, जो हॉर्सेस को खरीदते थे। इसके अलावा ट्रेडर्स जो थे वो जो बहुत सारे किंगडम्स ऑफ फॉरेस्ट से होकर गुजरते थे, तो वो यूजुअली जो थे वो कारावांस में चलते थे, कारवा में। तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए का भी एक उनका ये उद्देश्य होता था। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्लाइड्स होते थे जो साउथ इंडिया में 8th सेंचुरी जाते थे। तो उनमें जो मोस्ट फेमस है वो है मणिग्रामम और नानादेसी। These glides trade extensively both within the peninsula and the Southeast Asia and China. तो वो स्पेशली जो थे पेनिसुला और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में जाया करते थे। अब उनकी भी कम्युनिटीज होती थी, लाइक क्षेत्रस एंड द मरवारी ओसवाल, who went on to become the principal trading groups of the country, जिन्होंने अपने आप को मुख्य ट्रेडिंग ग्रुप के रूप में प्रस्तुत किया था। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियास एंड मुस्लिम बोहरास ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द सी, रेड सी, पर्सियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो वो टेक्सटाइल और स्पाइसेस जो थे वो उन पोर्ट्स पे सोल्ड करते थे, और उनके एक्सचेंज में वो गोल्ड और आइवरी जो अफ्रीका की थी, स्पाइसेस जो थे टिन, चाइनीज ब्लू पॉटरी, सिल्वर, वो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से खरीदते थे। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम ऑफ अरब्स, पर्सियन, चाइनीज, जोइश एंड सरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। तो जो टाउन वेस्ट कोस्ट पे थे स्टूडेंट्स, उन्होंने वहां पर अरब, पर्सियन, चाइनीज और जोइश और सरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स ने अपना
घर बनाया था। इंडियन स्पाइसेस और क्लोथ जो थे वो बेचे जाते थे रेड सी पॉट्स में, और उन्हें परचेज किया जाता था इटालियन ट्रेडर्स के द्वारा, और वो यूरोपियन मार्केट में पहुंचाकर उन्हें बहुत हाई प्रॉफिट में बेचा जाता था। जो स्पाइसेस हैं वो कुछ ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ही होती थी, जैसे पेपर, सिनेमन, नटमग, ड्राइड जिंजर। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था यूरोपियन कुकिंग का। एंड कॉटन क्लोथ्स वर वेरी अट्रैक्टिव, और कॉटन क्लोथ्स जो थे वो अट्रैक्टिव होते थे। तो इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया, तो यूरोपियन ट्रेडर्स को यहाँ इन चीजों के कारण उनका जो ध्यान था वो इसलिए आकर्षित हुआ। नाउ वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज्ड फेस टू ट्रेडिंग द टाउन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज क्राफ्ट्स इन टाउन। टाउन्स में कैसे क्राफ्ट किया जाते थे। तो जैसे क्राफ्ट पर्सन जो बिल्डर थे वो फेम थे, जाने जाते थे इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर के लिए, जिसे बिदरी कहा जाता था। तो पंचाल्स जो होते थे और विश्वकर्मा कम्युनिटी होती थी, उनके साथ साथ गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन और कारपेंटर्स जो कि जरूरी हुआ करते थे टेम्पल्स को बिल्ड करने के लिए, और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कंस्ट्रक्शन करने में, पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स और रिजर्वायर्स। इसके साथ साथ जो वीवर्स होते थे, सलियार और काकी कोलकर्स, उनको एमर्ज किया गया था प्रॉस्परस कम्युनिटीज में, क्योंकि वो डोनेशंस करते थे टेम्पल्स में। तो उनके जो एस्पेक्ट्स होते थे क्लॉथ मेकिंग में, जैसे कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड इन इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। Now in the figure 5 you see a 17th century candle stand brass with black overlay, कि ये जो कैंडल स्टैंड है वो 17th सेंचुरी का है, जिसमें ब्रास और ब्लैक ओवरले का काम है। एंड इन फिगर 4 देयर इज अ शॉल बॉर्डर। शॉल बॉर्डर की किस तरह से कपड़ों पे प्रिंटिंग की जाती थी। So students, you have to read these topics and try to understand it once again, and in next video we go to the another point of that lesson.